अच्छा, पता है मैं आपने अपने इंट्रो क्लास में चीज समझाया था, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैंने सिर्फ एक ही बात किया था कि मैनेजमेंट का स्कोप जो है ना वाइडर है। मैंने सिर्फ यही लाइन बोला था आप लोग को, वाइडर है भाई। वाइडर बोले तो इसकी कोई सीमा नहीं है, हर एंगल से आ सकता है, हर एंगल से। तुमको पता है ये मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, समझते हो? मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन जगह से आ सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स से आ सकता है, ये पॉलिटिक्स साइंस से आ सकता है भाई, इवन आप लोग के डॉक्टर टेक्नोलॉजी से भी आ सकता है भाई, आईटी टेक्नोलॉजी कहीं से भी आ सकता है मैनेजमेंट। ऐसा नहीं इसका लिमिटेशन है। तो स्कोप तो इसका बहुत ज्यादा वाइडर है। लेकिन सर इतना ज्यादा वाइडर है तो उसको छोटे मोटे शब्दों में हम नहीं बता सकते। तो इन ऑथर आया आप लोग का, जिन्होंने 3 ग्रुप में कवर कर दिया। वो तीन, पहला बोलते हैं स्कोप है पहला इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पहला क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दूसरा बोलते हैं सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? चुका होगा सिस्टम अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। और तीसरा बोलता है क्लास और डिलाइट। मतलब क्लास और डिलाइट मतलब इलाइट, सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट क्लास है, इसका खुद का ओन वैल्यू है। ये तीन चीजों में स्कोप को इसने खत्म कर दिया। समझ आए कि ना? एक बार लिखते हैं, लिखते लिखते समझते हैं, फिर एक बेयर रीडिंग भी करें। चलिए, स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है भाई, टू वाइडर। हर्बिसन एंड मेट्स कवर्ड इन 3 ब्रॉड ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इसने बांट दिया। आप लोग को नाम बहुत सारे याद करने हैं ना, रेडी रहना, ऑथर्स लोगों के। जिसमें आप लोगों को सबसे पहले होता है इकोनॉमिक रिसोर्स। देन आफ्टर दैट आप लोग का होता है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। देन आफ्टर दैट आपका होता है क्लास और इलाइट। डन एवरीवन? अब मतलब समझते देखो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अभी 5M की बात नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को 4 इकोनॉमिक रिसोर्सेज बताया था। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। और इसको इस तरीके यूज करना है ताकि आप हायर ग्रोथ अचीव कर पाओ। ये पहला स्कोप है भाई। इसका दायरा इकोनॉमिक रिसोर्स से ही चालू होता है। तो लिखते चलो अपना इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है सर। पहला अपना होता है लैंड, फिर आप लोग का होता है लेबर, फिर देन कैपिटल, फिर इंटरप्रेन्योर। ताकि आप इस रिसोर्स को यूज कर पाओ और हायर ग्रोथ। क्लियर है? अच्छा, हायर ग्रोथ का अगर मैं नहीं बताऊं तो कैसे अचीव करोगे? 2 वर्ड है बस। हायर ग्रोथ कैसे अचीव करोगे? सिर्फ 2 वर्ड है। थोड़ा और पास, और थोड़ा पास जाओ, और बस बात खत्म। एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, बस यही 2 लाइन है भाई, ये पंच लाइन। ये सब याद रखना तुम लोग, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ अथॉरिटी क्या होता है आप लोग का? इट इज अ फॉर्मल स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। फॉर्मल स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर है। दूसरा इसको हो गया। तीसरा बोलता है क्लास और इलाइट। डिस्टिंक्ट क्लास है भाई। मतलब मैनेजमेंट का ना अपना खुद का ओन वैल्यू है, स्कोप है उसका अलग से। अब इसको क्लास बोलने के लिए आप ये डेफिनेशन और समझ सकते हैं। इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यस और नो? डिस्टिंक्ट क्लास, ओन वैल्यू, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और वो इंडिविजुअल जो मैनेजल एक्टिविटी करते हैं।